अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप लोग सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सभी खैरियत से होंगे और हमारे अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो अमल रहेगा वो दौलत वाली परी को हाजिर करने का नक्श वाला अमल रहेगा। दोस्तों ये जो परी है आप लोगों को क्या क्या दे सकती है, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आपको ये जो अमल है इस अमल को करके आप परी को हाजिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस परी का नाम दौलत वाली परी है। तो दौलत वाली परी को हाजिर करके आप दौलत तो देखिए मिनटों सेकंडों में ले सकते हैं। यानी अगर आप आंखें बंद करेंगे और आंखें जब खोलेंगे आप, तो आपके सामने ये जो परी है दौलत का अंबार लगा देगी। आपका कमरा, आपका रूम, सब कुछ मतलब ऐसा है कि उसको भर देगी पैसे से। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। अब ध्यान आपने क्या रखना है, देखिए परी को हाजिर तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब वो दौलत का अंबार अपने साथ लेकर आएगी, जब वो हाजिर होकर आपके सामने हाजिर होगी, तो आपको दौलत को हाथ नहीं लगाना है। अब बहुत सारे लोग दौलत के मारे इस अमल को कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन दौलत आपको उससे लेनी है, लेकिन लेंगे किस तरीके से वो आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए तरीक़ाकार ये है कि आपको क्या करना है, दौलत की परी को हाजिर करने के लिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है। देखिए जब आप अमल करके निपट जाएंगे, जब आप अमल करके मुकम्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो परी होगी वो आपके सामने कुछ पैसा रखेगी, कुछ नहीं बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा आपके सामने रख देगी। ठीक है, उस ढेर सारे पैसे को आपने हाथ नहीं लगाना और आपने उससे ये कहना है कि मैं इस दौलत का मोहताज नहीं, मैं आपसे सिर्फ़ आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जब आप उससे कहेंगे कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो वो कहेगी कि आपने तो मुझे दौलत वाली परी हूँ मैं, तो मुझे दौलत मैं दे सकती हूँ, तो मुझे आपने दौलत लेने के लिए नहीं बुलाया, तो आपने किस काम के लिए बुलाया। तो आपने उससे कहना कि मैंने आपने अपने दोस्त बनाने के लिए आपको बुलाया है, और साथ ही साथ आप मेरी दोस्त बन जाओ, और जब तक मैं आपको अपने साथ रखूं तब तक आप मेरे साथ रहो और मेरे अच्छे कामों में मेरा साथ दो। ठीक है, तो ये जो परी है वो आपकी दोस्त बन जाएगी। दोस्त किस तरह से बनेगी, वो परी आपसे कुछ शर्त रखेगी, वो शर्त आपको मान लेनी है। यानी वो शर्त ये रखेगी कि आप देखिए मैं आपकी दोस्त तो बन जाऊंगी, आपको हमेशा तक आपका साथ दूंगी, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ भी दूंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तो वो शर्त क्या बताएगी परी, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। परी आपसे कहेगी कि ए शख्स, मैं तेरी दोस्त बन जाऊंगी, लेकिन मुझे तू हाथ नहीं लगाएगा, मुझे तू टच नहीं करेगा, जो तू कहेगा वो मैं करूँगी, लेकिन तू अपनी बहन के, भाई के, माँ की तरह मुझे मानेगा। तो वो परी आपसे इतनी शर्त रखेगी, तो आप उससे कहना कि हाँ मैं आपको अपनी बहन की तरह, अपने भाई की तरह, अपनी माँ की तरह रहूँगा और माँ की तरह आपसे बात करूँगा, उसी की नज़रों से देखूँगा। बस आपको करना ये है कि आपको मेरी बातों का मानना है, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो लाकर देना है। तो वो परी आपकी दोस्त बन जाएगी। अब जब वो दोस्त बन जाएगी तो आपको वो एक अंगूठी दे सकती है, चिराग दे सकती है, या फिर आपको कुछ लिखने के लिए दे सकती है कि आप जब भी मुझे इस चीज़ से हिलाओगे, या फिर मतलब क्या कहते हैं उसे, चिराग को हिलाओगे या फिर चिराग को घिसोगे या अंगूठी को घिसोगे, तो इस तरह से वो हाजिर हो जाएगी जब जब आपको ज़रूरत होगी। अब आपने ये तरीका तो जान लिया कि परी जब हाजिर हो जाएगी तो आपको उससे बात किस तरह से करनी है। अब परी हाजिर करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए परी हाजिर करने के लिए हमको एक नक्श बनाना होगा, क्योंकि नक्श वाला हमने अमल आपको बताया है, तो नक्श हमारा हिंदी में होगा। ठीक है, हिंदी में नक्श होगा, इसी नक्श से आपको परी की हाज़िरी होगी। अब नक्श से परी की हाज़िरी जब होगी तो वो किस तरह से होगी, देखिए 3 बार आपने शुरू में दरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। ये अब 3 बार दरूद शरीफ आखिर में, शुरू में पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, देखिए जब आप अपने रूम में बैठ जाइएगा, ठीक है, एक रूम इख्तियार कर लीजिएगा जिसमें आपको शोर शराबा ना हो, ठीक है, जिसमें किसी का आना जाना ना हो, मतलब आते जाते हों, लेकिन उस टाइम नहीं आने चाहिए जिस टाइम आप ये नक्श लिख रहे होंगे। ठीक है,
जब आप ये नक्श लिख रहे होंगे तो उस टाइम आपके घर में कोई नहीं होना चाहिए। अगर हो तो भी मतलब वो शोर शराबा नहीं करने चाहिए, और इस अमल के बारे में किसी को बताना भी नहीं है कि हाँ भाई मैं ये परी का अमल करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपको किसी को नहीं बताना, भाई को, बहन को, माँ को, बाप को, दोस्त को, कितना भी सगा मतलब आपका रिश्तेदार हो, किसी को नहीं बताना। अपने दोस्त तक को इस अमल के बारे में बताना किसी को नहीं है। अगर बता देंगे तो परी आपके सामने हाजिर नहीं होगी, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए आपने किबला की तरफ मुंह करके बैठना है। किबला की तरफ यानी आपको जो है काबा की तरफ मुंह करके बैठना है, ठीक है। जब आप काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे उसके बाद आपने एक वाइट कागज़ लेना है। कुछ इस तरह का वाइट कागज़ ले लीजिएगा। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का वाइट कागज़ ले लीजिएगा और आपने इतना नक्श बनाना है जितना ये 786 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इतना नक्श आपने बनाना है। अब बनाने कितने हैं, आपको 10 नक्श बनाने हैं, ठीक है। आपने 3 बार शुरू में दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक पेंसिल ले लेनी है, ठीक है। एक पेंसिल ले लेनी है और पेंसिल लेने के बाद आपने क्या करना है, आपको जो है नक्श बनाना है। नक्श बनाने के बाद आपने 10 नक्श बना लिए, ठीक है। इस तरह के 10 नक्श बना लिए। 10 नक्श बनाने के बाद आपने क्या करना है, आखिर में दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस नक्श पर आपने 10 नक्श पर फूंक मार देनी है, ठीक है। 10 नक्श पर फूंक मारने के बाद और अपने सीने पे दम करने के बाद दरूद शरीफ को, ठीक है, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने इस पर फूंकने के बाद अपने सीने पर दम करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए आपने इन नक्शों को आपने कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपने जो है इनको फ़ोल्ड करना है। अब फ़ोल्ड करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो अमल है वो बहुत ही कारगर और बहुत ही तेज़ काम करने वाला अमल है। तो इस अमल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लिया, ठीक है। इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। अब 10 नक्शों को कुछ इस तरह से अलग अलग करके आपने फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस मुट्ठी में ऐसे ही 10 नक्शों को इस तरह से बैठा लेना है, ठीक है। इसे अच्छे से जो है जकड़ लेना है। और जकड़ने के बाद आपने किसी को नहीं देखना, मतलब देख सकते हैं आपको तालाब के पास जाना है। तालाब जो होता है आपके पास, जो नहर बह रही होती है, जो बह रही होती है नहर है, उसी में आपको ये 10 नक्शों को डालना है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इन नक्शों को चलती दरिया में बहाएंगे, ठीक है, तो आपको ये नक्शों को मतलब बहाते हुए कोई देखना नहीं चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पर जाके आप सोचेंगे, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाके सोचेंगे कि हाँ परी हाजिर हो जा, तो परी उसी टाइम आपके तालाब के पास में हाजिर हो जाएगी। दिन हो या रात हो, जगह वही इख्तियार करनी है ताकि आपको चलती दरिया के पास में बहाते हुए इनको कोई देखे ना, ठीक है। तभी परी हाजिर होगी, वरना परी हाजिर नहीं होगी। यानी जब आप इसको जो है चलती दरिया में फेंक देंगे, जब आप इसको चलती दरिया में फेंक देंगे तो ये तो बह जाएंगे, ठीक है। तो आपने ख्याल करना है कि परी हाजिर हो जा, मैंने जो है नक्शों को बहा दिया है। जब आप जो है नक्शों को बहा देंगे तो परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और हाजिर होने के बाद आपसे जो है कुछ उसी तरह से आपने बात करना है जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है अमल करते हुए, अगर आप लोग डर रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और अपना जो है परेशानी का हल निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी अमल की इजाज़त मिलेगी।